तीनों के तीनों आईएसआई से जुड़े हुए थे और सबसे बड़ी बात, इन सब की नेशनलिटी इंडिया थी। मतलब ये लोग इंडिया के थे। तो हमारे देश के कुछ लोग भारतीय सेना और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पर सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी एजेंसीज इतनी ज़्यादा वीक है कि वह टेररिस्ट को ट्रेस ही नहीं कर पाती है। हमारे देश में कोई भी टेररिस्ट आता है और हमला करके चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टेररिस्ट बाहर से आते हैं, कुछ टेररिस्ट हमारे देश में भी रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्लीपर सेल्स। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं कि स्लीपर सेल्स आखिर होते कैसे हैं। तो सबसे पहला नाम मैं आप लोगों को बताता हूं शेख अजहर उल इस्लाम का, जिसके पिता का नाम था अब्दुल सटार शेख। और ये जो टेररिस्ट है ये रहता था विलेज प्रांग, पुलिस स्टेशन जो कि लगता था कंगन, और डिस्ट्रिक्ट लगता था गंदरबाल, और स्टेट था जम्मू कश्मीर। और ये एक स्टूडेंट था वहाँ पे। और इसी में हमारा दूसरा नाम आता है अद्दान हसन का। इसके पिता का नाम था मोहम्मद हसैन दामूदी। तो ये बंदा रहता था हाउस नंबर 26, दमन सागर रोड, भटकल, नॉर्थ कनार, कर्नाटका। और तीसरा बंदा जो कि था मोहम्मद फरहान शेख। ये बंदा था दोस्त अपार्टमेंट, बी बिल्डिंग, सी विंग, सेकेंड फ्लोर, फ्लैट नंबर 18, अपोजिट नौरानी होटल, कस्बा मुंब्रा डिस्ट्रिक्ट, थाने, महाराष्ट्र। तो ये जो तीन नाम है, ये तीनों नाम टेररिस्ट्स के हैं और ये तीनों के तीनों आईएसआई से जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात, इन सब की नेशनलिटी इंडिया थी। मतलब ये लोग इंडिया के थे, ये कोई बाहर के देश से आए हुए लोग नहीं थे, ये इस भारत देश के ही थे। और ऐसे सिर्फ ये तीन नहीं थे, ऐसे 54 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था साल 2016 में। और इसी तरह से 2016 में 22 लोग केरला से अफगानिस्तान गए थे आईएसआई ज्वाइन करने, और जिसकी पुष्टि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की। तो इसका क्रक्स ये है कि आतंकवादी सिर्फ हमारे देश के बाहर नहीं है, कुछ आतंकवादी हमारे देश में भी भरे हुए हैं, जिनको हम स्लीपर सेल्स कहते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर के आतंकवादियों से खतरा नहीं है, हमें अपने देश के आतंकवादियों से भी खतरा है।